हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, टेक्नो ब्रांड का नाम तो आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, स्पेशली ऑफलाइन मार्केट में। मतलब ये काफी ज्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड है। 10 से 15 हजार रुपए की कैटेगरी में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। एंड फोन भी यहाँ पर आप बोल सकते हो काफी ज्यादा अच्छे स्मार्टफोन लाते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग में अगर हम कंपटीशन देखते हैं तो। लेकिन वो सारी चीजें तो ब्रांड की थी, लेकिन ये ब्रांड का बहुत ही धमाकेदार स्मार्टफोन जो है लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको फ्लैगशिप टाइप के फीचर देखने को मिलेंगे। लेकिन प्राइस पॉइंट जो मिड रेंज कैटेगरी की यहाँ पर रहने वाली है। एंड ये स्मार्टफोन का नाम रहने वाला है यहाँ पर टेक्नो फैंटम एक्स। इसके जो पूरे स्पेसिफिकेशन जो है ऑफिशियली यहाँ पर कंपनी ने खुद ही अनाउंस कर दिए, जो कि धमाकेदार है मिड रेंज कैटेगरी में। मुझे नहीं लगता ऐसे स्पेसिफिकेशन किसने पहले प्रोवाइड कराया है। सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, इंडिया में कब आ सकता है, क्या प्राइस पॉइंट पा सकता है, कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ऐसी सेम टाइप की वीडियो जो है हमने पोको X3 GT एडिशन की भी बनाए थे। इंडिया में कब आएगा, क्या प्राइस पॉइंट रह सकता है, क्या स्पेक्स देखने को मिलेंगे। नहीं देखे हो पोको X3 GT का इंडिया लॉन्च का वेट कर रहे हो, आई बटन में लिंक दे दिया हो। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टेक्नो फैंटम एक्स स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मैं फटाफट से जो है आपको बता देता हूँ। बिल्ड और डिजाइन की अगर हम बात करें तो फ्लैगशिप टाइप का यहाँ पर आपको डिजाइन देखने को मिलता है। देख सकते हो फ्रंट और बैक में आपको एक्चुअल ग्लास देखने को मिलता है, फ्रॉस्टेड ग्लास है, और बीच में आपको एल्यूमिनियम की फ्रेम देखने को मिलती है। दिखने में इन हैंड फील वगैरह ये स्मार्टफोन का काफी जबरदस्त रहेगा। फ्लैगशिप स्मार्टफोन जैसा आपको यहाँ पर प्रीमियम डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी टेक्नो ने यहाँ पर प्रोवाइड करा है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, जो कि आप बोल सकते हो ये स्मार्टफोन का हाईलाइटिंग फीचर है। मिड रेंज कैटेगरी में कोई भी ब्रांड ऐसा डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं कराता है। यहाँ पर आपको 6.7 इंच का एक डुअल पंच होल के साथ में एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलती है। तो ये स्पेक्स तो प्रोवाइड करा देते, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों साइड से कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि जनरली हमें फ्लैगशिप के सैमसंग वगैरह के फोन में देखने को मिलता है, जो कि मिड रेंज प्राइस पॉइंट के साथ में ये फोन में हमें देखने को मिलने वाला है। तो एमोलेड का आपको देखने को मिलेगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, साथ में कर्व डिस्प्ले। जबरदस्त, मतलब एक्सीलेंट टाइप का यहाँ पर आपको डिस्प्ले जो है मिड रेंज स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ये एक ही वेरिएंट में लॉन्च होगा। 8GB की रैम रहने वाली है, 256GB की इंटरनल स्टोरेज रहेगी। ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर इसके कैमरास के बारे में, तो कैमरास भी जबरदस्त है, फ्लैगशिप ग्रेड के। यहाँ पर आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका 50 मेगापिक्सल का मिलेगा। सैमसंग का GN1 सेंसर दिया हुआ है। साथ ही में 13 मेगापिक्सल का आपको एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा। 2x ऑप्टिकल जूम का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिलेगा। तो कोई 2 मेगापिक्सल का नॉनसेंस वगैरह नहीं दिया गया है, जो कि मुझे पर्सनली यहाँ पर काफी बढ़िया लगा। साथ ही में सेल्फी कैमरा भी धमाकेदार है। सेल्फी में यहाँ पर आपको फ्रंट में जो है डुअल कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका 48 मेगापिक्सल का है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल रहा है। ऑन पेपर तो जबरदस्त है, डेफिनेटली रियलिटी में आता है तो मैं आपको टेस्ट आउट करके बता दूंगा। एंड मिड रेंज कैटेगरी में ऐसा कैमरा सेटअप वगैरह बहुत ही कम ब्रांड यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। हाई OS करके जो है टेक्नो का खुद का UI है, उस पे यहाँ पर ये रन करता है। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक का फीचर है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 4700 mAh की बैटरी मिलेगी Type-C पोर्ट के साथ में। एंड 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को यहाँ पर ये डिवाइस सपोर्ट करता है। एंड बॉक्स में जो आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरे आपको धमाकेदार स्पेक्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर टेक्नो फैंटम एक्स स्मार्टफोन में। एक चीज मिसिंग है, मैंने परफॉर्मेंस के बारे में तो बताया ही नहीं, जानबूझ के नहीं बताया हूं, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट टू एंड पूरा स्मार्टफोन देखे हो, जबरदस्त फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन लग रहा है। सिर्फ एक चीज ये स्मार्टफोन को जो है मीडियोकर या आप बोल सकते हो थोड़ा डाउनग्रेड पॉइंट है, वो इसकी परफॉर्मेंस। यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है MediaTek का Helio G95 का चिपसेट, जो कि 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। बहुत सारे स्मार्टफोन में हमने इस्तेमाल कर चुके हैं। जनरली ये चिपसेट जो 14-15 हजार रुपए के रियलमी के, Xiaomi के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है। नो डाउट 13 से 14 हजार रुपए की रेंज में काफी
तगड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रोवाइड कराता है, लेकिन जो मैंने आपको पूरे स्पेक्स बताया वो उसके साथ में यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये स्मार्टफोन भाई ये इंडिया में कब लॉन्च हो सकता है। तो इंडिया में अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर ऑफिशियली तो कुछ भी यहाँ पर रिवील नहीं हुआ है, लेकिन लीक्स कह रही है कि स्मार्टफोन आपको जुलाई की एंड में या अगस्त के महीने में डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्राइस पॉइंट भी लीक हो क्या ये इंडियन मार्केट्स में बताया जा रहा है 20 से 22 हजार रुपए की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल काफी धमाकेदार स्मार्टफोन रहेगा। अगर ये 22 हजार रुपए में भी आता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, कर्व डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट के साथ में कैमरास 2 मेगापिक्सल के कोई नॉनसेंस नहीं है, बहुत ही तगड़े कैमरा यहाँ पर जो है लगाए गए। साथ ही में बैटरी लाइफ अच्छी देखने को मिल रही है, सारी चीजें अच्छी है। सिर्फ परफॉर्मेंस G95 इस्तेमाल क्यों करे मेरे समझ के बाहर है। अगर यही इसकी जगह पे जो है Dimensity 1100 या 1200 का चिपसेट इस्तेमाल करते एंड 25-26 हजार रुपए में लॉन्च करते, लिटरली मार्केट में आग लगा सकता था। बट बिकॉज ऑफ G95 कुछ लोग जो हैवी, बहुत ज्यादा हैवी यूजर है, वो लोग मतलब पीछे हट सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई जिसको डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ में फ्लैगशिप वाले फीचर चाहिए, 20 से 22 हजार रुपए का बजट है एंड रैम रोम भी आपको काफी तगड़ा चाहिए, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं। बहुत ही धमाकेदार टेक्नो का यहाँ पर कमबैक स्मार्टफोन ये रहने वाला है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको स्मार्टफोन के फीचर्स कैसे लगे एंड ये फीचर्स के साथ में इंडियन मार्केट में आता है तो आपके हिसाब से क्या प्राइस पॉइंट रहेगी, तो ये इंडियन मार्केट्स में चल पाएगा, क्या प्राइस पॉइंट अच्छी रहेगी, क्या ओवर प्राइस रहेगा। जो भी आपके ऑनर्स ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।